हवेली वालों की शादी में शामिल होंगे। और दूल्हा दुल्हन ने एक साथ एक रात गुजार ली, और अगर हवेली को नया वारिस मिल गया तो मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। मैं उनका पड़ोसी एहसान बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप उनसे कहिएगा वो परेशान ना हो। अरे भाई इस वक्त कहाँ होंगे, अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। हाँ शाकिर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ हो भाई? इतनी देर कर दी तुमने? मैं क्या करता भाईजान, शिकारी लेट आया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आइए भाईजान। बोले बताओ। आप परेशान मत हो छोटी बीबी, अल्लाह ने चाहा तो आपकी अम्मा भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम सब कल सुबह उनसे मिलने जाएंगे और उन्हें यहाँ कुछ दिन के लिए ले आएंगे। गुलेबा, तुम मेरी अम्मा भी को नहीं जानती, बहुत खुददार हैं वो, अपनी बेटी के घर कभी नहीं आएंगे। छोटी बीबी, आपकी अम्मा भी हमारे मियाँ को नहीं जानती, अगर उन्हें इज्जत चढ़ गई ना तो वो उन्हें यहाँ लाकर ही मानेंगे। अरे हाँ, अब्बू सो रहे हैं ना, उन्हें किसी ने उठाया तो नहीं? अरे अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, वो सिर्फ जागे हुए नहीं है बल्कि हॉल में बैठे हैं और आपको वहीं बुला रहे हैं। चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटे, ये आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं अब्बू, मैं तो ठीक हूँ। देखो बेटे, इस हवेली का रिवाज है, पूरे 40 दिन तक बहू रानी आम लिबास नहीं पहनती। 40 दिन तक जो भी आएगा इस घर में उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम्हारी आज ही शादी हुई हो। वो अब्बू, नमाज पढ़ने में तकलीफ हो रही थी और फिर अम्मा भी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना। तुम्हारी अम्मी जान को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी। कल आएंगी ना, खैरियत जान लेना, देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे बताओ, अम्मी जान की तबीयत अब कैसी है? पता नहीं अब्बू, बात नहीं हुई। क्यों? तुम्हारे वो अशफाक मियां ने फोन नहीं किया तुम्हें? नहीं अब्बू, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। और जाहिर बात है तुमने भी फोन नहीं किया होगा। हमा मियाँ, आप भी कमाल करते हैं। अभी 2-4 घंटे की दुल्हन है बहू रानी और आप चाहते हैं कि वो अशफाक मियाँ से फोन पर बात करें। अरे भाई, हमने आपके लाडले को फोन किया था, फोन बंद किए बैठे हैं जनाब। मियां, बैटरी खत्म होगी होगी। अरे वाह मियाँ, अपने बेटे की तो आप देखिए किस तरह तरफदारी कर रहे हैं, और हमारी बहू की हर बात पर पकड़ हो रही है। मियां, आप भी कुछ कम नहीं, आपने भी बेटे और बहू का बंटवारा कर दिया। चलिए, हमारे बेटे को ना सही, कम से कम अपनी अम्मी जान को फोन करके खैरियत तो जान ले। वो अब्बू, मुझे उनके नंबर याद नहीं है, वो कभी फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। नूर मियां, आप कुछ ज्यादा शरीफ बहू नहीं ले आए? मियाँ, मैंने किसी कागज पर बीबी साहब का नंबर लिख के रखा था, आप रुकिए, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। ठीक है, अब बैठो भी, 2-4 लम्हे हमारे साथ भी गुजार लो। बैठो बैठो। जी अब्बू।
कौन हो तुम? बहुत कमजोर है तेरी याददाश्त, हाँ? इतना जल्दी भूल गया तू? मैं वही हूँ जो तेरे कार के सामने आया था। जानता हूँ। क्या चाहते हो तुम? हाँ? ये भी भूल गया? अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं तुझे जान से मारना चाहता हूँ। पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। भतीजे, चाचू तुम? तुमने इनका नहीं, हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है। अब हम तुम्हें तुम्हारे ही खून से गुस्ल करवाएंगे। तुमने हमारी हवेली छीनी है, अब हम उस हवेली पे कब्जा करेंगे। चाचू मगर क्यों? क्योंकि जितनी ऐश तुमने करनी थी कर लिए। अब वो हवेली हमारी है, अब हम उस पे कब्जा करेंगे, अब हम तुम्हें मारेंगे। गरम गरम चाय पीकर दिल को सुकून आ गया बच्ची। अल्लाह तुझे खुश रखे। अब नमाज पढ़कर ही सोएंगे। अम्मी, नमाज पढ़ के सोएंगे तो सुबह उठेंगे कब? भूल गई आप? सुबह सुबह लोगों को न्योता देना है, शुमाइला को लेने जाना है। और वैसे भी जरा सा भी लेट हुए ना, आपको तो कुछ नहीं बोलेंगी, मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ वो तो है। अल्लाह खैर करे। किसका फोन होगा इस वक्त? शुमाइला। हेलो, कैसी हो शुमाइला? अम्मा भी कैसी है? अम्मा भी बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ही बैठी हुई है। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो बस बैठ के चाय पी रहे थे। बज्जो, अशफाक कहाँ है? अशफाक? अशफाक भाई यहाँ क्यों होंगे? बज्जो, मजाक छोड़ो ना, उन्हें फोन दो ना। मजाक तो तुम कर रही हो। अशफाक भाई भला यहाँ क्यों होंगे आज की रात? बच्चों, वो वहां से किसी का फोन आया था कि अम्मा भी की तबीयत खराब है और बस वो फौरन घर के लिए निकल गए थे बच्चों। लेकिन अम्मा भी तो बिल्कुल ठीक है और अशफाक भाई भी यहाँ नहीं आए और उन्हें यहाँ से किसी ने फोन भी नहीं किया। अच्छा बच्चों, क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, किसी ने फोन किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अशफाक भाई आपको देखने के लिए निकल गए, लेकिन यहाँ भी नहीं पहुंचे। किसने किया होगा फोन? अब्बू, वहां से तो किसी ने फोन नहीं किया और ना ही अम्मा भी की तबीयत खराब है। वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है अब्बू। अगर अशफाक वहां नहीं तो फिर कहाँ है? चाचू, चाचू, वो शाकिर चाचू, चाचू और वो गुंडा चाचू, वो मुझे मार देंगे चाचू। वो गुंडा मुझे मार देंगे चाचू, मुझे बचा लो चाचू, चाचू मुझे बचा लो, चाचू मुझे बचा लो।
अम्मा, नजरी, अम्मा, अम्मा, नजरी, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, इतनी रात को अम्मा, कहाँ गए थे तुम? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, अम्मा, चाचू, अम्मा, अरे क्या हुआ चाचू को? ठीक से कुछ बताता क्यों नहीं? अम्मा, अम्मा, वहाँ पे, अच्छा चाचू और बैठ बैठ, थोड़ा पानी ले आ। चाचू और अम्मा, अम्मा, हाँ क्या हुआ? चाचू, खाला, ये ले पानी पी, ये ले, पहले पानी पी। अब बता, क्या हुआ, क्या देखा तूने? अम्मा, सबने मिलकर मार डाला अम्मा। अरे कमबख्त हार्ट फेल करेगा क्या? ठीक से बता क्या हुआ? कहाँ है तेरे अब्बा और शाकिर? अम्मा और चाचा ने मिलकर मार डाला अम्मा। अल्लाह, किसको मार दिया? अशफाक को अम्मा। अशफाक को? कहाँ हुआ ये सब? वो किले वाली रोड है ना अम्मा, उसपे अशफाक पागलों की तरह दौड़ रहा था। और उसके पीछे चाचू और एक आदमी दौड़ रहे थे। और तभी आगे से आगे अम्मा ने चाकू मार दिया अम्मा। अब तू इतनी रात में वहाँ अकेले करने क्या गया था? अम्मा को फोन आया था। वो इतनी रात को किसी से बात कर रहे थे और मैं बाहर निकल गया। तो मैं उनके पीछे उनको देखने चला गया अम्मा की क्या बात है। और कोई तो नहीं था वहाँ पर? क्या और किसी ने ये मंजर देखा? नहीं अम्मा, और कोई नहीं था वहाँ पे। सिर्फ मैं ही था वहाँ। और कोई नहीं। अम्मा, मेरी तो चीख निकलने वाली थी अम्मा। मैंने अपना मुंह बंद कर दिया। कैसे कैसे रोका मैंने अपनी चीख को अम्मा। बहुत डर गया था अम्मा वहाँ पे। अशफाक को तड़पते हुए देख तो गिड़गिड़ा रहा था अम्मा। बहुत गिड़गिड़ा रहा था अशफाक। मुझे बहुत तरस आ रहा था उस पे। बहुत तरस आ रहा था अम्मा उस पे। पर अम्मा, अब्बा और चाचा को तरस नहीं आया अशफाक पे अम्मा। चुप हो जा और मेरी बात ध्यान से सुनो। ना फरीद तुमने कुछ देखा और ना नसरीन तुमने कुछ सुना। घर वालों के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी तुम दोनों अपनी जबान पर ताला लगा लो। मगर अम्मा, मगर अम्मा के बच्चे, तेरा बाप और तेरा चचा तुझे काट डालेगा। चुपचाप अंदर जा और सो जा। और जब तक मैं ना उठाऊं उठना मत। मैं कह दूंगी कि तुझे बुखार हो गया है। जा जा नसरीन, तू भी जाकर सो जा। जा सो जा जाकर। या अल्लाह, मेरे शोहर का ये गुनाह माफ कर दीजिए और हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए।
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर नफस को मौत का जायका चखना है। अशफाक मियाँ ने तो मौत का जायका चख लिया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी कब्र को नूर से भर दे। बात तो सच है, जाना तो एक दिन सभी को है। मौत बराए हक है, मगर ऐसी जवान मौत वो भी इस मौके पर। बेचारे अशफाक ने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर भी नहीं देखा होगा। कज़ा ने अपना काम कर दिया। बहुत जालिम इंसान होगा वो जिसने हमारे अशफाक की जान ली है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर होगा। और जान भी कैसे ली, बिल्कुल कीमा बना दिया उस बेचारे का। पूरे 17 घाव दिए मरहूम के सीने पर, और गुस्ल के तख्ते पर खून रुक भी नहीं रहा था। अल्लाह गारत करे उस दुश्मन को। फोन करके बुलाया था ना उसने। जी हाँ। बताइए कितना सीधा और शरीफ बच्चा था। सिर्फ एक फोन आने पर किसी के काम आने के लिए निकल गया, अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की सेज पर अकेला छोड़कर। अच्छा नूर मियाँ, आपने पुलिस में रिपोर्ट तो दे दी है ना? जी हाँ, रिपोर्ट भी करवा दी है और उन लोगों ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। कोई अंदाजा है नूर मियाँ, यह काम किसका हो सकता है? अरे बशीर मियाँ, क्या कहते हो आप? सारा गांव जानता है कि यह काम किसका है। बताने की जरूरत है क्या? मियाँ, मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सारी रात आपने आंखों ही आंखों में काटी है। अच्छा नवाब साहब, हम लोग भी चलते हैं। कल फातिहा के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह आपको सब्र दे। मियाँ, नूर, सभी सब्र करने को कहते हैं, लेकिन सब्र करें तो कैसे? मेरी ये हवेली तो बिल्कुल सुनी हो गई। इस घर का चिराग अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हवेली वाली बनते ही हमारे सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
ईद के चांद से कह दो कि करे मेरा तवाफ, मैंने घूंघट रुखे जाना से उठा रखा। कुछ शादी के हंगामों का एग्जर्शन और कुछ आपकी जुदाई का असर, उससे अम्मा भी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अम्मा भी? मैं बस अब भी जाकर नहीं नहीं, मत जाओ अशफाक, मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं अशफाक, नहीं, मत जाओ अशफाक। अशफाक, अशफाक, अबू, अबू अशफाक को रोके ना अबू। देखिए ना अबू, मुझे छोड़कर जा रहे हैं अबू। अबू उन्हें रोके ना अबू, उन्हें रोके। नहीं बेटे नहीं। अशफाक अबू। चुप, बिल्कुल चुप। अबू अशफाक। तुम एक आंसू अब और नहीं पाओगी। देखो बेटे, अगर तुम अपने मरहूम शौहर से प्यार करती हो ना, तो आज के बाद तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी। जी जी अबू, मैं नहीं रहूंगी अबू, मैं नहीं रहूंगी। पर आप अशफाक को रोके ना अबू। देखिए ना वो जा रहे हैं अबू। नहीं बेटे, अशफाक कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो इधर ही है, हमारे आसपास। फर्क सब इतना है कि अब वो जिस्म नहीं, एक एहसास बन गया है। बस